जय हिंद साथियों, स्वागत साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे साथी कि जो भी साथी का एसएससी का एग्जाम चल रहा है और आने वाले शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है साथी, वो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर सारे एनालिटिक्स करेंगे साथी कि जितने भी आपका एसएससी में पूछे गए हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी, वो हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको लेके आए हैं जो हर एक बच्चा कर सकता है साथी। ऐसे ही लेवल का आपका एग्जाम में देखने को मिल रहा है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, आप जो भी बच्चे सिलेक्शन आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में आपका अगर क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन आप जरूर देख लेना। ठीक है, ये दोस्तों हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन उठाया गया इसमें, और जो जो क्वेश्चन उठाए गए साथी ये आपके इस बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट आपको बताएंगे और एक एक चीजें बताएंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताएंगे साथी, जो आपको एग्जाम में फंसने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन और ऐसे आने वाले जो है आपका एनालिसिस वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये 8 फरवरी का क्वेश्चन है जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी, जो इस बार एसएससी में पूछा गया। ठीक है, पूछा गया साथी यहाँ पे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से डेट को है लड़ी गई थी। चलिए बताना, 4 ऑप्शन आपके सामने साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। बस जितने भी क्वेश्चन चाहिए साथी बस अच्छे से रिवीजन करके जाना। सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आपको बताएंगे कि किस तरीके से और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 14 जनवरी 1761 में, या फिर साथी आपका 31 अगस्त जो कि आपका 1796, या फिर आपका 26 नवंबर, या फिर 1773, या फिर साथी 8 अप्रैल 1782 में कब दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया 8 फरवरी का क्वेश्चन है साथी, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों 14 जनवरी 1961, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि आपका 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में जो कि आपका कहाँ पे साथी याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो कि आपका 87 जो कि आपका राव भाव के बीच में जो कि आपका हुआ था साथी। और इसमें अगर बात किया जाए तो मराठों की जो बुरी तरह से हार हो गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों पानीपत का पहला लड़ाई तो याद रखिएगा 1526 में इसका पहला लड़ाई लड़ा था, और दूसरी लड़ाई जो कि आपका दोस्तों 1556 में इसका दूसरी लड़ाई लड़ा गया था। और याद रखिएगा दोस्तों प्लासी का युद्ध जो कि आपका 1757 में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था साथी, कब साथी 1757 में। ठीक है, आप याद रखेंगे। और बता दें साथी कि बक्सर का युद्ध जो कि आपका 1764 में लड़ा गया था। ये डेट आप सभी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट युद्ध है साथी, जो आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका 8 फरवरी का जो है आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया साथी कि डैश स्थापत्य कला की जो एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली की जो है तत्वों का जो समावेश है, किसमें दोस्तों परिस्थिति, या यहाँ पे देखते परिस्थिति, या फिर सत्य का संहिता, या फिर सत्य का वेसर, या फिर सत्य का तोरण। चलिए साथी 4 ऑप्शन सबके सामने बताने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा साथी। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे वेसर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो 8 फरवरी का जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और बता दें साथी कि वेसर स्थापित कला की जो एक शैली है साथी, जिसमें से आपका नागर और द्रविड़ शैली के जो तत्व का जो समावेश है। ठीक है, और बता दें साथी कि भारत में जो है उत्तर स्थापत्य की जो है 2 प्रमुख शैलियां साथी, उत्तर में जो है आपका नागर शैली और आपका दक्षिण में जो कि आपका द्रविड़ शैली है। आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे साथी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेंटर में देखने को आपका मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया है कि दिल्ली में जो है लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, या फिर साथी आपका अकबर के द्वारा। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, और ये क्वेश्चन दोस्तों 8 फरवरी का जो है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 8 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, क्योंकि दोस्तों एसएससी स्टडी में जितने भी आपका प्रीवियस में कि आपका सारे जितना भी 4 फरवरी से अभी तक जो कि आपका एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कर रहे हैं साथी, आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे आपका आने वाले स्टेप में आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे शाहजहां, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बता दें कि दिल्ली में जो है लाल किले का निर्माण ये शाहजहां ने करवाया था साथी, और यह लाल की जो कि आपका बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। इसका निर्माण की बात किया जाए तो यहाँ पे 1638 से लेकर साथी आपका 1648 यानी लगभग दोस्तों अगर बात किया जाए तो 10 वर्षों तक जो है आपका ये चला था लगभग निर्माण इसका। ठीक है, एक याद रखिएगा दोस्तों अलाई दरवाजा जो कि आपका 1000 खंबा का महल जिसको हम लोग भी कहते हैं। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया किला महल है साथी। और एक याद रखिएगा न्याय की जो है जंजीर, ये शाहजहां के द्वारा, ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, कौन सा, न्याय की जंजीर। और याद रखिएगा औरंगजेब जो कि आपका बीबी का अकबरा जो है ये औरंगजेब के द्वारा निर्माण किया गया साथी, और बुलंद दरवाजा ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे इतना सारे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि 1757 में जो है प्लासी के युद्ध में जो है किसने जीता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मराठा, या फिर साथी आपका अवध के नवाब। चलिए, और ये क्वेश्चन है साथी ये आपका दोस्तों 9 फरवरी का जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जीता था। ये दोस्तों प्लासी का युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यार ये दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का जो है युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपका जीता था। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी, पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो है ये अंग्रेजों की जो तरफ से जो कि आपका रॉबर्ट क्लाइव और दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो कि आपका हुआ था साथी। और बता दें कि जीत के जो परिणाम स्वरूप जो कि आपका अंग्रेजों ने जो है बंगाल की गद्दी पर जो है मीर जाफर को जो है बैठा दिया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन साथी आपका पूछा गया कि 1722 ईस्वी में जो कि आपका आगरा की जो सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने साथी, सवाई राजा जगत सिंह, या फिर सत्य आपका जहांदार शाह, या फिर सत्य आपका शाहजहां, या फिर आपका सवाई राजा जय सिंह। चलिए ये दोस्तों आपका 9 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया साथी एसएससी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर बात किया साथी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे सवाई राजा जय सिंह, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि 1722 में जो है आगरा की जो सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को जो है दी गई थी साथी। और याद रखिएगा कि जयसिंह ने जो है मुगल साम्राज्य के जो है एक जागीरदार के रूप में जो है कार्य किया था साथी। और बता दें कि मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जो है उन्हें जो सवाई की जो है उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। और ये पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि आगरा जो कि आपका शहर की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो आगरा शहर की स्थापना वर्ष 1504 ईस्वी में जो कि आपका सिकंदर लोदी ने की थी साथी। और उसने जो अपनी राजधानी दिल्ली से आपका आगरा स्थानांतरित की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो कि आपका निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो है कौन जो कि आपका 1870 में जो है भारतीय लोक सेवा के जो पहले सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे। बताइए निम्रन चंद्र बनर्जी या मुखर्जी, या फिर सत्य आपका पिंगली वेंकैया, या फिर सत्य आपका विपिन चंद्रपाल, या फिर सत्य आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए ये भी दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 9 फरवरी का। ठीक है, आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है साथी, तो ये सभी क्वेश्चन का एनालिसिस सब करके जाना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी के अंदर, तो ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यार ये साथी बता दिया जाए यहाँ पे कि 1870 में इसमें जो है भारत के लोक सेवा के जो है पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे साथी। और ये गुरुदेव जो कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है बड़े भाई थे। ठीक है, बात क्या है साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो है सिविल सेवा की जो है नींव रखी थी साथी। और कॉर्नवालिस ने जो है आधुनिकीकरण की जो है किया। और कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा का जो जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कौन सा शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया साथी 9 फरवरी का। ठीक है, पूछा गया साथी यहाँ पे बताना कि वर्ष 1920 के जो है दशक के जो है की शुरुआत में जो है एक उग्रवादी गिरुला आंदोलन आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों में जो कि आपका फैला हुआ था। नरमाला की पहाड़ियों में फैला गया था, या फिर साथी आपका पालकोंडा पहाड़ियों में फैल गया था, या फिर आपका गुडेम, या फिर आपका नागरी में। चलिए बताइए, ये 9 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो गुडेम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी कि वर्ष 1920 के दशक के जो शुरुआत में जो है आंध्र प्रदेश की जो है गुडेम पहाड़ियों में जो है एक उग्र गुरीला आंदोलन फैल गया था साथी, जिसे आपका गुडेम विद्रोह जो कि आपका नाम से जाना गया। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों कि गुडेम विद्रोह का जो है नेता अरुली सीताराम राजू थे साथी। और यह विद्रोह जो कि आपका अंग्रेजों के विरुद्ध जो कि आपका किया गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि मार्को पोलो वर्ष 1292 से 1294 के बीच में जो कि आपका कौन से देश से बाहर आया था, किससे भारत आया था। ब्रिस्टल, या फिर साथी आपका लिस्बन, या फिर आपका पेरिस साथी, या फिर आपका वेनिस। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। ये दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 9 फरवरी का। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों वेनिस, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि वेनिस यात्री मार्को पोलो जो कि आपका 1292 से लेकर आपका 94 के बीच जो है भारत आया था साथी। और इसने जो है अपने यात्रा वृतांत में जो कि आपका कांतीय वंश और दोस्तों आपका पांडे राज्य के जो है आपका जिक्र किया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। और बता दें साथी यहाँ पे यहाँ पे बता दें क्या फाया जो कि आपका चीन से आया था साथी। और इन बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। और मेगास्थनीस जो कि आपका यूनान का था थी। और अलबरूनी जो था ये गजनी का था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया साथी, ये कौन सा शिफ्ट में पूछा गया साथी, ये आपका 9 फरवरी आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे साथी, आप अच्छे से रिवीजन के तौर पर ये एनालिसिस जरूर करके जाना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपवेद ये ऋग्वेद से संबंधित है। शिल्पवेद, या फिर सत्य का गंधर्ववेद, आयुर्वेद, या फिर सत्य का धनुर्वेद। बताइए ऋग्वेद से संबंधित कौन सा उपवेद है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर से सेलेक्ट किया दोस्तों आयुर्वेद, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि आयुर्वेद ऋग्वेद का जो उपवेद है साथी। और बता दें कि ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद भी जो है माना जाता है। और सबसे जो कि अगर बात किया साथी सबसे नया वेद जो कि आपका अथर्ववेद है साथी। और बता दें कि वेद और उपवेद, ठीक है,
वेद के उपवेद कौन कौन से साथी, तो याद रखना कि यहाँ पे यजुर्वेद के उपवेद की अगर बात किया जाए साथी तो धनुर्वेद होता है, सामवेद का उपवेद गंधर्वेद होता है, और बता दें साथी यहाँ पे कि अथर्ववेद का उपवेद जो कि आपका स्थापत्य वेद होता है। ठीक है, आप ये सभी वेदों का उपवेद आप जरूर याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है साथी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी कि चोल शिलालेखों में जो है विद्यापीठों के लिए जो है उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से जो कि आपका किया गया है। ठीक है, चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। तुरनम टकनी या फिर सत्यप का विलन का वगाई या फिर सत्यप का पलिछंदम या फिर सत्यप का सलभोग बताने का प्रयास करेंगे साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 9 फरवरी का जो है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों साल भोग, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बता दें साथ यहाँ पे कि साल भोग शब्द जो कि आपका चोल शिलालेखों के विद्यापीठों के लिए जो है उपहार में दी गई जो, तो और बता दें कि भूमि के लिए जो प्रयुक्त किया गया। ठीक है, और बता दें दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपका तिरुनमटकनी जो कि आपका मंदिर के जो मंदिरों को जो है उपहार में दी गई भूमि है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक आता है दोस्तों यहाँ पे वेल नगवागाई जो कि आपका गैर ब्राह्मणों और किसान स्वामी की जो है भूमि है साथी। और बता दें पलिचंदम जो कि आपका जैन संस्थानों को जो है दान में दी गई भूमि है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन जो पूछा गया साथी ये आपका 9 फरवरी का थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 9 फरवरी आप याद रखेंगे। पूछा गया है दोस्तों कि दिलवाड़ा और आपका जरगा पर्वत चोटियों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर साथी का हरियाणा में। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो राजस्थान की पहाड़ियों में, तो बिल्कुल राजस्थान की चोटियों में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि दिलवाड़ा और आपका जरगा पर्वत जो कि आपका चोटियाँ जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है साथी। और बता दें कि दिलवाड़ा में जो ही दोस्तों आपका प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, और बता दें दोस्तों मांडवा पहाड़ियाँ जो कि आपका गुजरात में है, सद्भावना शिखर जो कि आपका मध्य प्रदेश में, और एक याद रखिएगा तो जरगा जो कि आपका राजस्थान में। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो कि आपका कौन सा शिफ्ट का पूछा गया साथी है, तो ये दोस्तों आपका 10 फरवरी का जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है दोस्तों कि 712 ईस्वी में जो कि आपका भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी या फिर सत्यप का मोहम्मद बिन कासिम या फिर सत्यप का मोहम्मद साहिबानी खान या फिर सत्यप का नसीर उद दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी कि 712 ईस्वी में जो है भारत पर हुए अरब आक्रमण जो कि आपका का नेतृत्व जो कि आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था साथी। और बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि आपका भारत पर आक्रमण करने वाला जो है जो कि आपका प्रथम अरब था साथी, जो कि आपका 20 जून 712 ईस्वी में को जो कासिम और आपका राजा दाहिर के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें दाहिर की जो है पराजित हुआ था। आप याद रखिएगा दोस्तों ये 10 फरवरी जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वॉलंटायर चिरोल द्वारा जो किसके रूप में जो है वर्णित किया गया था। शांति प्रिय व्यक्ति या फिर सत्यप का भारतीय, अशांति के जनक या फिर सत्यप का क्रांतिकारी विचारों के जनक या फिर सत्यप का भारत का वयोवृद्ध पुरुष। चलिए ये भी दोस्तों आपका पूछा गया क्वेश्चन है 10 फरवरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों भारतीय अशांति के जनक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यार ये साथ यहाँ पे बता दिया जाए कि वैलेंटाइन चिरोल के जिनने जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया था साथी, क्योंकि दोस्तों ये गर्म दल के अग्रणी नेता भी थे। ठीक है, कौन याद रखिएगा, बहुत बाल गंगाधर तिलक। और बता दें दोस्तों शांति प्रिय व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा ये लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये शांति प्रिय व्यक्ति थे और क्रांतिकारी विचारों के जनक जो कि आपका बिपिन चंद्र पाल थे। और याद रखिएगा भारत का वयोवृद्ध पुरुष जो कि आपका दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको पूछा गया, बताना साथी यहाँ पे कि बाल बंगाल की जो दीवानी किस वर्ष जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हस्तांतरित हुई थी। बताइए साथी 1789 में या फिर सत्य आपका 1845, 1765 या फिर सत्य आपका 1898 में। ये दोस्तों आपका 10 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सो दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कौन सा शिफ्ट में है, तो 10 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो 1765 में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे बात किया जाए कि बंगाल की जो दीवानी 1765 ईस्वी में जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हस्तांतरित हुई थी साथी, और तत्कालीन की बात किया जाती तत्कालीन जो कि आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है,
और बता दें साथ ही यहाँ पे 1764 में अगर बात किया साथ ही 1764 में जो कि आपका हुए बक्सर के युद्ध में जो कि अवध के नवाब जो कि आपका पराजित हो जाने के कारण दोस्तों कंपनी के कारण जो कंपनी ने जो इलाहाबाद और जो कि आपका समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर जो भी आपका कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते कि महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को जो है नमक आंदोलन जिसको हम लोग 60 मार्च की शुरुआत कब की गई थी साथी बताइए, और कहाँ पे की गई थी? साबरमती में, चंपारण में, सेवाग्राम में, या फिर सत्यव का शांति निकेतन में? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में 10 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे साबरमती में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों गांधी जी ने जो है जो कि नमक आंदोलन की जो शुरुआत थी साबरमती से की थी साथी। और बता देते साथी कि 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने जो है अपनी जो है जो कि आपका 79 जो कि आपका समर्थकों को जो है सहित साबरमती आश्रम से जो कि आपका दांडी के लिए प्रस्थान किया साथी। और 24 दिन बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचकर जो है गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़ा साथी, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत भी की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये कौन सा शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है साथी? तो ये आपका दोस्तों पूछा गया आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी, जो कि आपका 10 फरवरी का पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, बताइए साथी बात किया जाए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जो है हैदराबाद की जो चार मीनार का निर्माण करवाया था? हुमायूं, मोहम्मद आदिल शाह, या फिर सत्यव का अकबर, या फिर सत्यव का मोहम्मद कुली कुतुब शाह? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यार ये साथी बता दें कि हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो कि आपका कराया था साथी। और बता दें कि चार मीनार मूसी नदी के जो है पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, बात क्या है साथी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि आपका गोलकुंडा के जो है कुतुब शाही वंश को जो है 5वां सुल्तान था साथी, जिसने जो है हैदराबाद का जो है नींव भी रखी थी। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना चाहते कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी साथी बताइए? 1956 में, 1960 में, 1958, या फिर साथी आपका 1954 में? चलिए, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 10 फरवरी का जो सेकंड शीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो 1958, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे साथी। बता दिया साथी यहाँ पे कि अशोक के जो कंधार अभिलेखों की खोज जो है 1958 में जो कि आपका दोस्तों कहाँ पे साथी, तो याद रखेंगे 1958 में जो कि आपका की गई थी साथी। और यह जो कि आपका द्विभाषी रॉक शिलालेख है। ठीक है, और बता दें साथी कि अशोक के शिलालेखों की खोज जो कि आपका 1750 अपडेट याद रखिएगा तो 1750 में जो कि आपका पादरेरी जो कि आपका दोस्तों पेंथेरलर की जिनने जो आपका की थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी संख्या जो की बात किया जाए तो टोटल 14 है। और अभिलेखों को जो पढ़ने की जो पहली सफलता 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेस को जो है हुए थे। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, और ये कौन सा शिफ्ट का है, तो याद रखिएगा साथी ये भी आपका 10 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए साथी, पूछा गया यहाँ पे कि वेंटी शासकों द्वारा जो जबरन शर्म के रूप में जो एकत्र किया गया था करा था, बताइए साथी? नंद, पल्लव, चालुक्य, या फिर सत्यव का चोल? बताने का प्रयास करेंगे साथी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे साथी यहाँ पे चोल शासकों द्वारा जो जबरन श्रम के रूप में जो है एकत्र किया जाता था साथी, जिसे आपका वैटिक भी जो है कहा जाता था। ठीक है, और याद रखिएगा तो कि चोल काल की जो है चोल काल में भूमिकर उपज जो कि आपका 1/3 भाग जो कि आपका हुआ करता था साथी। और बता दें कि इस काल में जो है उर जो कि आपका साधारणा लोगों की जो है संपत्ति समिति थी साथी, जिसका कार्य तालाब और आपका बगीचों की निर्माण की जो है लिए जो भूमि जो कि आपका अधिग्रहण करना था। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि अच्छे से आपको प्यारे से अच्छे से आंसर बताना है। पूछा गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो कि आपका 10 फरवरी का जो स्टडी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मैसूर पर जो कब्जा कर लिया? बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की आपका घेराबंदी, या फिर सत्यव का प्लासी की लड़ाई, या फिर सत्यव का पोली लूर की लड़ाई में? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों प्लासी की लड़ाई में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथ ही बता दिया जाए कि प्लासी की लड़ाई के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मैसूर पर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, और बता दें साथ ही कि प्लासी का युद्ध ये आपका 23 जून 1757 को जो है जो कि आपका अंग्रेजों के जो है सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था साथी। और याद रखिएगा जिसमें अंग्रेज की जो है विजयी रहते। ठीक है, आप याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा और आज का एनालिसिस कैसा लगा साथी आप कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर आप सेलेक्ट करके अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके जाना। ठीक है, आने वाले जो भी बच्चे का शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो। ठीक है, तो चलिए साथ वीडियो
अगर कैसा लगा आप कमेंट में बताना। और जो भी साथी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।